जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की इस विशेष चर्चा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ श्लोकों के गहरे अर्थों में उतरने की कोशिश करते हैं। आज हम पहले अध्याय के 8वें श्लोक पर ध्यान देंगे। जी। ये वो समय है जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि तैयार है और दुर्योधन आचार्य द्रोण को अपनी सेना के कुछ खास महारथियों का परिचय दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक नामों की गिनती नहीं है। ये उस बड़े धर्म संकट की भूमिका है जहां रिश्ते, कर्तव्य, निष्ठा सब कुछ धर्म की कसौटी पर है। सही कहा। तो चलिए इसे पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये श्लोक पहली नजर में तो दुर्योधन का कॉन्फिडेंस दिखाता है, उसकी सामरिक तैयारी, पर जैसा आपने कहा इसकी परतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। दुर्योधन यहाँ सिर्फ योद्धा नहीं गिना रहे, वो शायद अनजाने में ही उन नैतिक संघर्षों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इन महान योद्धाओं के मन में चल रहे थे। और ये सोचना भी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इन्हीं खास नामों को क्यों चुना होगा। द्रोणाचार्य पर इसका क्या असर डालने का इरादा रहा होगा। सही बात है। तो पहले श्लोक देख लेते हैं एक बार। श्लोक है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कह रहे हैं स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, फिर पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में हमेशा जीतने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जी। तो मूल रूप से वो अपनी सेना के कुछ मुख्य बड़े योद्धाओं का नाम ले रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हाँ, और इस दिखाने में भी एक चयन है, एक सिलेक्शन है। हाँ। वो शुरुआत द्रोणाचार्य से करते हैं जो पांडवों के भी गुरु हैं। हाँ। फिर भीष्म कुल के पितामह, फिर कर्ण जो अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, कृपाचार्य एक और सम्मानित आचार्य, और अश्वत्थामा द्रोण के अपने बेटे। अच्छा, तो ये नाम सिर्फ योद्धा नहीं है, ये वो लोग हैं जिनसे द्रोणाचार्य के गहरे रिश्ते हैं, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक। तो ये लिस्ट एक तरह से द्रोण को उनकी निष्ठाओं की याद दिलाने की कोशिश भी हो सकती है कि आप किसके पक्ष में हैं। मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी शायद। हाँ। ठीक है, तो अब इस शक्ति प्रदर्शन से आगे बढ़ते हैं। इन नामों के पीछे जो कहानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, उनको समझते हैं कि ये सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, ये मुश्किल हालात में फंसे नैतिक सवालों से जूझते इंसान थे। बिल्कुल सही। जरा इन महारथियों की हालत देखिए। पहला नाम भीष्म। स्रोत उन्हें धर्म के अवतार जैसा दिखाता है, पर वो अपनी ही कसम की वजह से अधर्म के साथ खड़े हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। और यह सवाल उठता है, क्या वचन निभाना हमेशा ही धर्म है, तब भी जब वो आपको अधर्म का साथ देने पर मजबूर कर दे? बहुत बड़ा सवाल है ये तो। फिर कर्ण, उनकी दानवीरता, दोस्ती निभाने का जज्बा, वो सब अपनी जगह ठीक है, पर यही दोस्ती, यही निष्ठा उन्हें दुर्योधन के अधर्म में साथी बना देती है। ये सीधा सीधा निष्ठा बनाम विवेक का मामला है, लॉयल्टी वर्सेस कॉन्शियस। फिर कृपाचार्य, एक और आचार्य, ज्ञानी, युद्ध कला में माहिर, पर राज सिंहासन के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो उन्हें कौरवों के पक्ष में ले आती है, जबकि वो जानते हैं कि न्याय असल में पांडवों के साथ है। और फिर अश्वत्थामा, शक्ति है, दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, पर उनमें गुस्सा और बदले की भावना बहुत तेज है। खासकर अपने पिता द्रोण के लिए उनका लगाव और उनके अपमान का डर उन्हें इस युद्ध में खींच लाता है। तो मतलब ये सब लोग अपनी अपनी जगह महान तो थे, पर उस खास मोड़ पर या तो गलत पक्ष चुन बैठे या चुनने को मजबूर हो गए। हाँ। यही लगता है कि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही गलत की लाइन थोड़ी धुंधली सी लगने लगती है, और हमारी अपनी निष्ठाएं, हमारी भावनाएं हमें सही फैसला लेने से रोक सकती हैं। बिल्कुल। क्या ये हमारे लिए एक आईने जैसा नहीं है? हम भी तो कितनी बार रिश्तों के दबाव में या किसी पुरानी वफादारी के चक्कर में वो नहीं कर पाते जो हमें पता है कि नैतिक रूप से सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कि हम खुद को देखें। इन महारथियों का दुर्योधन की सेना में होना कागज पर तो सेना को मजबूत दिखाता है, लेकिन उनकी अंदरूनी नैतिक कमजोरी, उनकी मजबूरी असल में कौरव पक्ष के अधर्म को ही तो उजागर करती है। उनका वहां होना ही अपने आप में एक ट्रेजेडी है। सही बात। और जब हम यहाँ धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है, ये सही आचरण, सही कर्तव्य, सत्य का रास्ता वो धर्म है, और इसके उलट अन्याय, झूठ का रास्ता वो अधर्म है। और फिर इसमें ये रिश्ते वाला एंगल
ये तो मामले को और उलझा देता है। बिल्कुल। दुर्योधन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो सिर्फ योद्धा तो है नहीं, वो पितामह हैं, गुरु हैं, दोस्त हैं, बेटे हैं। हर नाम के साथ इमोशंस का, नैतिक जिम्मेदारियों का एक पूरा जाल बुना हुआ है। हाँ, यही तो मानवीय पहलू है। जैसे भीष्म को ही लें, जिस कुल की रक्षा की कसम खाई, उसी कुल को विनाश की तरफ बढ़ता देख रहे हैं, और वो भी अपनी ही कसम के कारण। रक्षक का भक्षक के पक्ष में खड़ा होना, इससे बड़ी विडंबना मतलब क्या हो सकती है? सोचकर भी अजीब लगता है। फिर कर्ण, समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर ठुकराया, दुर्योधन ने सम्मान दिया, दोस्ती दी। अब उस दोस्ती का कर्ज चुकाने की कीमत ये है कि धर्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। कि क्या दोस्ती निभाना हमेशा सही होता है? अगर दोस्त गलत रास्ते पर हो तब भी? ये सोचने वाली बात है। और अश्वत्थामा का मामला तो शायद धर्म अधर्म से भी ज्यादा व्यक्तिगत है। पिता का सम्मान, उनके प्रति लगाव, शायद ये भावनाएं ज्यादा हावी थीं। ये तो रिश्तों की वो उलझने हैं जिनसे शायद हम सब कभी न कभी दो चार होते ही हैं। प्यार, वफादारी, फर्ज, सिद्धांत, कब कौन किसके सामने आ खड़ा हो पता ही नहीं चलता। कि ऐसी विरोधी भावनाओं के बीच कोई बैलेंस कैसे बनाएं? भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हैं, कर्ण दोस्ती से, कृपाचार्य राजनिष्ठा से। क्या ये बंधन इतने मजबूत हो सकते हैं कि सही गलत की आवाज को ही दबा दें? बंधन अक्सर हमें सच से दूर ले जा सकते हैं अगर हम सावधान ना रहें। रिश्ते निभाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर किस कीमत पर? क्या कोई रिश्ता हमें इतना अंधा कर सकता है कि हम सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाएं? ये श्लोक एक तरह की चेतावनी है कि रिश्तों का सम्मान करो, पर उन्हें विवेक और धर्म की कसौटी पर हमेशा परखो, अंधे होकर मत चलो। तो अगर इसे आज के समय में उतार कर देखें, आज की जिंदगी में, तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये श्लोक आज कैसे प्रासंगिक हैं? जैसे कि पहला, कॉर्पोरेट दुनिया। सोचिए, ऑफिस में प्रमोशन होना है और आपका मुकाबला आपके ही किसी करीबी दोस्त या कलीग से है। हाँ, ये तो होता है अक्सर। दोनों काबिल है, रिश्ता भी अच्छा है, पर ऑफिस की उस कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। यहाँ भी तो वही टकराव है। एक तरफ कंपनी या करियर के प्रति निष्ठा, दूसरी तरफ दोस्ती वाला व्यक्तिगत संबंध। सही। स्रोत इसे आज के जमाने की कुरुक्षेत्र की तरह देखता है, जहाँ काबिलियत और रिश्ते आमने सामने आ जाते हैं और आपको चुनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे भीष्म को हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा और धर्म यानी न्याय के बीच चुनना पड़ा था। ये अच्छा उदाहरण है। और दूसरा, परिवारों में टकराव, पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर, नई पीढ़ी के विचार, पुरानी पीढ़ी के मूल्य। हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, पर जब कोई भी झुकने को तैयार न हो तो घर भी एक रणभूमि बन जाता है। हाँ, ये भी देखा जाता है। परिवार के जो भीष्म है यानी बड़े बुजुर्ग, वो अपनी मान्यताओं से बंधे हो सकते हैं, और जो युवा है वो अपने नए विचारों से। प्यार दोनों तरफ होता है, पर फिर भी विचारों का युद्ध छिड़ जाता है। और तीसरा, जो आजकल बहुत रेलेवेंट है, सोशल मीडिया का जमाना। हाँ। अगर कोई हमारा करीबी दोस्त या रिश्तेदार ऑनलाइन गलत खबरें फैला रहा हो या नफरत भरी बातें कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं? ये तो मुश्किल सवाल है। क्या हम उसे टोकते हैं या ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि भाई अपना है, बुरा मान जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा? क्या ये भीष्म की तरह चुप रह जाना नहीं है, रिश्तों के दबाव में अधर्म को अनदेखा कर देना? उफ, ये सोशल मीडिया वाला उदाहरण तो सच में आज बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। हम अक्सर अपने लोगों की गलत बातों पर पर्दा डाल देते हैं या चुप रह जाते हैं। ये श्लोक तो सीधा इसी आदत पर चोट करता है। बिल्कुल, कि रिश्तों को समझो, उनकी कद्र करो, पर अंधी वफादारी में मत बहो। व्यक्तिगत संबंधों की वजह से नैतिक दुविधाएं आती हैं, ये सच है, ये चुनौतियां हैं, लेकिन जब चुनाव करने का वक्त आए तो विवेक और सत्य का साथ देना ही धर्म है। ये श्लोक हमें अपने काम की जगह पर, अपने परिवार में, अपने समाज में अपनी निष्ठाओं को दोबारा देखने, उनका मूल्यांकन करने को कहता है। क्या हमारी वफादारी सही जगह पर है? कहीं हम रिश्तों के नाम पर गलत का साथ तो नहीं दे रहे? और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिसके चारों ओर ये श्लोक और शायद पूरी गीता ही घूमती है। धर्म और अधर्म के बीच की वो बारीक सी रेखा। इतने सारे महान योद्धा, वीर लोग अधर्म के पक्ष में क्यों खड़े थे? भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब ज्ञानी थे, जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसी के साथ थे। उनकी सबसे बड़ी चूक ये थी कि उन्होंने न्याय यानी जो सबके हित में हो, जो सत्य हो, उस सार्वभौमिक धर्म की जगह व्यक्तिगत निष्ठा को ज्यादा महत्व दिया।
किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा या किसी वचन के प्रति या राज्य के प्रति। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, द्रोण और कृपाचार्य शायद राज्य से या दुर्योधन के एहसानों से बंधे थे, कर्ण अपनी दोस्ती से बंधे थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत रिश्तों और वचनों को सत्य और न्याय से ऊपर रख दिया। और यहीं पर धर्म की वो परिभाषा सामने आती है। धर्म वो है जो सत्य के पक्ष में हो, न कि वो जो सिर्फ संबंधों या वचनों के नाम पर निभाया जाए। मतलब उनकी वीरता पर, उनके कौशल पर कोई सवाल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर उस वीरता का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए हो रहा था। एग्जैक्टली, यही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वीर होना या शक्तिशाली होना काफी नहीं है। ये भी बहुत मायने रखता है कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, आपकी ताकत किस तरफ लग रही है, सच को स्थापित करने में या सच को दबाने में। हाँ, ये सवाल तो हर युग में हर इंसान के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से। ये श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म कोई बाहरी चीज, कोई दिखावा नहीं है। ये अंदर की आवाज है, विवेक है, सत्य के प्रति आपकी कमिटमेंट है। और जब हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारी निष्ठाएं हमें उस सच के रास्ते से हटाने लगे, तो हमें रुककर सोचना होगा कि हमारी असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध जितना बाहर लड़ा गया, उससे कई ज्यादा इन योद्धाओं के अंदर चल रहा था। वो नैतिक संघर्ष का युद्ध था। तो ये श्लोक हमें किन गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करता है? हाँ, जैसे कि क्या हमने कभी अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते को बचाने के लिए सच को अनदेखा किया है? क्या कभी सच बोलने से सिर्फ इसलिए पीछे हटे कि कहीं कोई रिश्ता ना टूट जाए? सोचने वाली बात है। दूसरा, जिंदगी की जो लड़ाइयां हम लड़ते हैं, चाहे वो ऑफिस में कंपटीशन हो या घर में कोई बहस, क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि हम जो लड़ रहे हैं वो किसके पक्ष में है, उसका असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे हैं या किसी सही सिद्धांत के लिए? और तीसरा, क्या कभी हमने अपने आसपास के सम्मानित लोगों, बड़े लोगों, जिन्हें हम अपने जीवन का भीष्म या द्रोण मान सकते हैं, उनकी गलतियों को देखकर भी सिर्फ उनके पद या उम्र या रिश्ते के लिहाज में चुप्पी साध ली है? ये सवाल तो वाकई अंदर तक झकझोर देते हैं। ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये हमारे अपने जीवन के फैसलों, हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों की कहानी बन जाती है। बिल्कुल, इसीलिए तो गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। तो अगर हम इस श्लोक से निकलने वाले मुख्य संदेशों को एक साथ देखें, पहला, रिश्ते बहुत कीमती हैं, बेशक, पर सत्य और धर्म का स्थान उनसे भी ऊंचा है। रिश्तों को निभाओ, मगर धर्म की कीमत पर नहीं। ठीक है। दूसरा, असली बहादुरी सिर्फ लड़ने के कौशल में नहीं है, असली बहादुरी सही पक्ष चुनने के साहस में है। भीष्म और कर्ण महान योद्धा थे, पर धर्म का पक्ष चुनकर अर्जुन ने असली वीरता दिखाई। ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा, जीवन का असली महाभारत बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारे अपने अंदर चलता है, जहां रिश्ते, कर्तव्य, निष्ठा और नैतिक मूल्य लगातार टकराते रहते हैं। इस अंदरूनी कुरुक्षेत्र में हमें विवेक और सत्य का झंडा उठाना सीखना होगा। सच में, एक छोटा सा श्लोक और उसमें इतनी गहरी बातें। सिर्फ कुछ नामों की गिनती के पीछे रिश्तों, कर्तव्यों, नैतिकता और धर्म अधर्म का इतना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। उसकी सेना की ताकत का बखान नहीं है, ये महाभारत के उस महायुद्ध के नैतिक और भावनात्मक ताने बाने की एक तरह से प्रस्तावना है। उस महाविनाश की शुरुआत है। ये दिखाता है कि जब बड़े बड़े गुणी लोग भी धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं, तो फिर विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा। एक ऐसा श्लोक जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े महारथियों के जरिए हमें हमारे अपने जीवन के धर्म संकटों का सामना करने की एक नई दृष्टि देता है। ये दिखाता है कि महान होने के बावजूद लोग कैसे हालात और अपनी निष्ठाओं के जाल में फंसकर गलत फैसले ले सकते हैं। हाँ, और चलते चलते एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जब हमें रिश्तों, वचनों, निष्ठाओं और सत्य के बीच चुनना पड़ता है, तो क्या हम वो हिम्मत जुटा पाते हैं कि सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हो सके, भले ही वो रास्ता मुश्किल क्यों ना लगे? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गीता की गूंज, जहां हर श्लोक बनता है जीवन का आईना। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और श्लोक के साथ और उसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो
इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।